हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 6B। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने 6B के टोटल 1 to 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी तक पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जा करके और इसके पिछले एक्सरसाइज में 6B का जो भी क्वेश्चन स्किप किया आपने पहले उसे देखिए, उसके बाद यहाँ आकर के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कीजिएगा, तब जाके आपको चीजें समझ आएंगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6। बोल रहा है बाबू कि पहले एन टर्म का सम दिए गए किसी एपी का, कोई एक एपी दिया है। अब कौन सा एपी दिया है वो हमें नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, ठीक। तो कोई भी एपी हो उसके पहले एन टर्म का सम दे रखा है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 6n, यानी कि ये एसएन की वैल्यू आपको दे दी गई है, ठीक बाबू। अच्छा, अब कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म एंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। कह रहा है कि इस दिए गए एपी का nth टर्म निकालो, यानी कि tn निकाल दो और t15 निकाल दो। t15 की वैल्यू क्या होगी और tn की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे इजी और सबसे एकदम देसी वाला बाबू। मजा आ जाएगा जान करके कि जब भी आपको एसएन दे दे और एसएन से आपको क्या पूछे, टीएन पूछे, ठीक, उसके लिए आप क्या करोगे। यहाँ पर बहुत एक तगड़ा कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, उस कंसेप्ट को थोड़ा आप ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, और तब बताइएगा कि हाँ मजा आया कि नहीं बाबू, ठीक है ना, जरूर बताइएगा। देखिए मैं कहूँ कि आपके लिए एक एपी दिया है 3, 5, 7, 9 और 11। मान लीजिए कि ये टोटल 5 टर्मों वाली क्या है, एक एपी है। टोटल 5 टर्म की क्या है, एपी है, ठीक बाबू। इसमें हम एस एन पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एस एन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये जितना दिया गया है ना सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एस एन का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जोड़ के देखते हैं कितना आता है। इसको हम क्या करते हैं, एक बार ऐड कर लेते हैं और ऐड करके चेक करते हैं कितना आता है। देखो अब 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 × 7 15, 15 और 9, 9 × 5 24, 24 और 10 34 और 1 कितना हो गया, 35। तो एस एन कितना आ गया बाबू, यहाँ पे आप कहिएगा कि एस एन बराबर कितना आ गया, मैंने क्या बोला, 35। एस एन कितना निकाला, 35, यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितने के बराबर आ रहा है, 35 के बराबर आ रहा है, ठीक। अब एक और चीज यहाँ निकाल लेंगे, एस एन माइनस 1। यस एन माइनस एन का मतलब हुआ ये जो एस एन लास्ट वाला टर्म था इसको छोड़ करके जस्ट सिर्फ 9 तक का सम, कितना, सिर्फ 9 तक का सम निकालना है। पहले हमने क्या किया कि 3 से लेकर के और 11 तक टोटल का सम निकाल दिया, कितना आया, 35। अब हम कितने का निकालेंगे, केवल 3 से लेकर के और 9 तक का निकालेंगे, ठीक बाबू। अब बताना कि इस टोटल में से इतना हटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, 11 बचेगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को तो लास्ट टर्म या फिर टीएन बोलते हैं ना। तो चलिए एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो एस एन माइनस 1 को अगर जोड़ेंगे बाबू 3 और 5, 5 3 और 8 और 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24। तो एस एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया बाबू। अब दोनों का थोड़ा डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एस एन मतलब क्या, ये पूरा, एस एन मतलब पूरा, ठीक। और एस एन माइनस 1 मतलब कि एक ठो कम, यानी कि यहाँ तक, ठीक। तो बच कौन रहा है, इस पूरे में से इतना हम घटा देंगे तो ये क्या बच रहा है, 11 ही तो बच रहा है। और इसी 11 को क्या बोलते हैं, टी एन बोल देते हैं या फिर लास्ट टर्म बोल देते हैं, बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लें कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब बराबर देखते हैं कितना आता है। एस एन के जगह पे क्या रख दे बाबू लोग, 35, कितना रख दें, 35, ठीक, माइनस एस एन माइनस 1 के जगह पे क्या रख दें, 24, 24, यहाँ रख दिया मैंने 24। अब घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, कितना आया बाबू, 11, कितना आया, 11। और यही 11 यहाँ प्रेजेंट है, देख रहे हो, यही क्या है बाबू, टीएन है, यही क्या था, टीएन था। यानी कि हम इसको टीएन के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, आप ही बताओ, टीएन के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं।
तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो यही वाला कंसेप्ट लगेगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके सिखा रहा हूँ ये क्या चीज़ है, और इसी चीज़ को आपको लागू करना है हर जगह जब भी ये बात आ जाए। जितना टर्म दे दिया गया है सबको अगर हम जोड़ दें, ठीक, और उसमें से एक कम करके टर्म जोड़ दें और पूरे वाले टर्म में से ये वाला टर्म पूरा हटा दें, तो बचेगा क्या, हमको सिर्फ लास्ट वाला टर्म Tn बचता है। ठीक, और वहीं इसके लिए क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है, लो यहाँ पे Tn पहले लिख दें, Tn बराबर है, तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाता है आपका, कि एक फार्मूला बनता है Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका क्या निकालने का, nth टर्म निकालने का, जब Sn और Sn-1 की वैल्यू आपको पता हो उस टाइम पे। ठीक है, क्या पता हो, जब Sn और Sn-1 की वैल्यू पता हो उस टाइम पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो बाबू Tn हम निकाल सकते हैं आराम से इस वाले फार्मूले का यूज करके। ठीक, तो चलिए इसी फार्मूले का यूज करते हैं और निकालते हैं हम। ठीक है ना, तो देख लीजिए, पहले हम लिख लें Tn इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला मैंने लिख ही दिया है कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक, अब देखिए इसने एक क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्मों का सम कितना दे रखा है, 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो इसको हम Sn के जगह पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, Sn के जगह पे पुट कर दें। तो Tn इज इक्वल टू Sn के जगह पे लिख दें ब्रैकेट में 3n स्क्वायर और प्लस 6n, यही लिखेंगे, क्यों जी, यही नहीं लिखेंगे, हाँ, तो आप कहेगा कि हाँ सर यही लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए माइनस Sn-1। अच्छा चलो बाबू, इसको मैं दोनों को ना अलग अलग निकाल देता हूँ, उसके बाद वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा तुमको समझने में दिक्कत हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी दिक्कत आए तुमको समझने में। ठीक, नहीं तो करने लगोगे कि क्या उल्टा सीधा मास्टर पढ़ा रहा है। देखो बाबू, Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख दिया है, Sn माइनस Sn-1। ठीक, ये nth टर्म का और Sn टर्म के बीच में क्या था, रिलेशन था। पहले ही मैंने इसको आपको प्रूफ करके ऐसे बताया कि एक आप एपी ले लिए थे, इस एपी में इस पूरे टर्मों का सम, इस पूरे टर्मों का सम क्या कहलाएगा, Sn कहलाएगा। ठीक, और इस पूरे टर्मों के जोड़ में से अगर ये इतना सा 3, 5, 7 और 9 को घटा देंगे तो क्या ये आपको 11 नहीं मिल जाएगा, तो आप कहिएगा जरूर मिल जाएगा। तो वही तो काम हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम Sn मतलब पूरा टर्म का सम निकाल दिए, जोड़ कर दिए, अब माइनस कर दिए किसको, ये जितना आखिरी का बचा हुआ था इसको माइनस कर दिया, तो वो कितने के बराबर आना चाहिए, 11 के बराबर, और उसी को हम क्या कह रहे हैं, Tn कह रहे हैं, nth टर्म कह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले ना हम निकाल रहे हैं Sn की वैल्यू। ठीक है बाबू लोग, चलिए क्या निकाल लें, पहले हम Sn निकाल देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहले n टर्मों का जोड़, और ध्यान रखिएगा ये पहले n टर्म का मतलब कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो पहले टर्म से होनी चाहिए, पहले टर्म से इसने शुरुआत किया है। तो Sn का पहले टर्म का n टर्म का AP का जोड़ कितना दे दिया है, 3n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये आपको गिवन है, बुक में दिया हुआ है ना, आपके क्वेश्चन में दिया है। अब हमको और क्या चीज की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि सर Sn-1 की हमें जरूरत है, तो हम निकाल लेते हैं Sn-1। क्या निकाल लेंगे, Sn-1। ठीक है, अच्छा Sn-1 का मतलब हुआ कि जहां पर n आ रहा है, जहां जहां भी बाबू आपका n आ रहा है वहां पे आप क्या रख दो, n-1 को पुट कर दो, बस यही आपका Sn-1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 और n के जगह पे क्या रख दें, n-1 का होल स्क्वायर, और प्लस 6 और n के जगह पे क्या रख लें, n-1 रख लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और ब्रैकेट ये बन गया बाबू आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ देते हैं इसको, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, इतना लिख लिया, और प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n माइनस 6, क्या हो जाएगा 6n माइनस 6 इज इक्वल टू, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 ब्रैकेट में n स्क्वायर, और ये देखिए प्लस का 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और माइनस 2nx क्या आ जाएगा, 2n और 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2n ही आने वाला है। ठीक, और प्लस 6n और माइनस 6, इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अब चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं,
तो हो जाएगा आपका 3n² प्लस क्या कर रहे हैं हम, इस 3 का इन सभी टर्मों में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। ठीक, तो 3n² प्लस 3 और माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6n और प्लस 6n माइनस 6। ठीक, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस का 6n प्लस के 6n से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बाबू, तो हमारे पास जो बच गया वो बचा है 3n² प्लस 3 माइनस 6। आगे और सॉल्व करें तो 3n² और 3 में से 6 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 3। अब 3 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे लिए, n² माइनस 1, यही तो बचेगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसी 3n² माइनस 1 की वैल्यू ना उठा करके हम सीधे ले जाके और रखने वाले हैं कहाँ, इस Sn माइनस 1 के जगह पे। क्यों, क्योंकि हमने ये Sn माइनस 1 का ही वैल्यू निकाला है। क्या निकाला है, Sn माइनस 1 की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक, अब इसको हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख लें पहले बाबू, फार्मूला लिख लें। चलो लिख लेते हैं। फार्मूला था कि Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यही होता है। अब Sn हमने क्या निकाला, तो Sn बाबू आपको क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है, Sn की वैल्यू दे रखा है, तो उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3n² प्लस 6n प्लस का 6n ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस Sn माइनस 1 का वैल्यू क्या है बाबू, तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो 3n² माइनस 3 लिख सकते हैं। ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहीं से हमने इस 3 को कॉमन निकाल करके और बनाया है। तो यहाँ से मैं ये वाला पुट कर देता हूँ, आसानी हो जाएगा करने में। तो यहाँ क्या लिख दें, 3n² माइनस 3, ठीक है, इज इक्व टू 3n² प्लस 6n और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3n² और प्लस का 3। ठीक बाबू, अब देखो माइनस 3n² से प्लस 3n² कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 6n प्लस 3 बचा। और अगर इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो जो आना होगा आएगा ही, बट चलिए छोड़ देते हैं, हम कॉमन नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम यहीं पे रहने देते हैं। तो Tn की वैल्यू क्या आ गई आपकी, Tn आ गया आपका 6n प्लस 3। ठीक ना बाबू लोग, तो यहाँ Tn तो हमारा निकल गया। अब बचा क्या है, अब आगे आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द nth टर्म, nth टर्म पूछ रहा था और हमने nth टर्म क्या कर दिया, निकाल दिया। अब क्या बचा है, एंड द 15th टर्म ऑफ दिस AP, इस दिए गए AP का 15वां टर्म बताओ। यानी कि बाबू आपसे T15 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, T15। तो चलिए यहाँ n के जगह पे हम क्या रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं और फिर इसे भी निकाल देते हैं। तो T और n के जगह पे मैंने क्या रख दिया, 15 इज इक्व टू 6 इंटू 15 और प्लस 3 इज इक्व टू 15 छक्के 90 और प्लस 3 कितना हो गया बाबू, 93। ठीक है, तो T15 की वैल्यू क्या आ गई, 93, और यही इस क्वेश्चन का क्या था, आपका आंसर था बाबू लोग। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n² माइनस 4n। कह रहा है बाबू कि किसी भी दिए गए AP के लिए n टर्मों का सम कितना दे दिया है, 3n² माइनस 4n। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि किसी भी दिए गए AP के लिए उसके n टर्मों का जोड़ कितना है, सम कितना है, 3n² माइनस 4n। तो आगे पूछ क्या कर रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म। पहले तो आपको क्या पूछ दिया गया है, nth टर्म बताइए। दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट टर्म मीन्स A बता दीजिए, और तीसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस मतलब D बता दीजिए। ठीक, तो ये सेम टू कॉपी यही वाला क्वेश्चन अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिखा करके आ रहे हैं, उसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को भी लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, Sn जो दिया था उसे हम लिख ले रहे हैं 3n² माइनस 4n। ठीक, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक, अब हम निकालेंगे Sn माइनस 1। ठीक, Sn माइनस 1 निकालेंगे तो 3 और n² की जगह पे क्या रख ले बाबू, तो आप कहिएगा कि n के जगह पर रख दीजिए n माइनस 1, यही ना जी, हाँ, n माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू n के जगह पे क्या रख लें, n माइनस 1। समझ रहे हो मेरी बातों को।
यहाँ एस एन का वैल्यू दे दिया है, ठीक। और हमको क्या निकालना है, n-1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। n-1 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो अरे यार, n-1 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो जहाँ जहाँ n आया है वहाँ वहाँ पे क्या रखा हमने, n-1 रख दिया है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और कर्ली ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस इसका अगर हम ब्रैकेट तोड़े तो क्या हो जाएगा, -4n और प्लस का 4। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 और कर्ली ब्रैकेट इसको तोड़ दीजिए यहीं से, चलो तोड़ देते हैं, क्या है, अलग स्टेप बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तोड़ते हैं यहीं से। हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 3 2 जा 6n माइनस 4n प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपका बचा क्या, 3n स्क्वायर और ये देखिए प्लस का 3 या प्लस का 4 मिलके क्या बना जाएगा, +7, क्या लिखते हैं, +7। और फिर देखिए यहाँ है -6 और -4 मिलके क्या बना जाएगा, माइनस का 10n, -10n। चलिए इसे हम थोड़ा सजा लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिख लेंगे 3n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 7, ठीक। हमने दोनों चीज़ निकाल लिया, Sn भी निकाल लिया और Sn-1 भी निकाल लिया। अब बारी आती है Tn निकालने की। तो हमने आपको पहले ही बताया कि Tn इज इक्व टू Sn माइनस Sn-1। अब हमको सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। Sn के जगह पे क्या रख लेंगे, तो ये जो दिया हुआ है इसको रख देते हैं। तो दिया हुआ है 3n स्क्वायर और माइनस 4n, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस Sn-1 की जगह पे क्या रख दें, तो हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस का यहाँ रख दीजिए 7, ठीक, इज इक्व टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, ठीक है बाबू लोग। अब देखो प्लस 3n स्क्वायर से माइनस 3n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा क्या आपके पास, तो 10 और 10 में से ये 4 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो क्या लिख दे, 6n, लिख दे 6n और माइनस 7, ठीक बाबू। तो आपका Tn का वैल्यू क्या आ गया, आप लिख दीजिएगा Tn इज इक्व टू 6n माइनस 7, ठीक। आपका एक आंसर तो यहाँ निकल गया, ठीक है। जो आपका पहला पूछ रहा था क्या, nth टर्म, वो तो हमें मिल गया, nth टर्म हमें मिल गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, T1, यही तो होता है ना। तो T1 इज इक्व टू जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। चलिए इसको यहीं पे निकाल लेते हैं, रुको भाई, हाँ चलो, T1 इज इक्व टू 6 इंटू 1 माइनस 7। तो T1 इज इक्व टू 6 माइनस 7। तो T1 इज इक्व टू कितना आ गया, -1। और T1 को ही हम क्या बोल देते हैं, A बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, ठीक। तो A बराबर यहाँ हमारा क्या आ गया, -1। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें हम T2 निकाल लेते हैं, ठीक। तो T2 इज इक्व टू जहाँ पे n रखा है इस वाले वैल्यू में रख, इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं बाबू हम, ठीक है ना। T2 इज इक्व टू हो जाएगा 6 इंटू 2 और माइनस 7। तो 6 2 जा 12 और माइनस 7, 12 में 7 गया 5, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस D बराबर हम क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, यही तो लिखा जाता है। T2 कितना अभी निकाला 5 और माइनस T1 क्या निकाल दिया है, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 कितना हो गया बाबू आपका, 6 हो गया, क्या हो गया 6। तो A आ गया आपका क्या, -1, कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया 6 और Tn की वैल्यू ये आ गई, ठीक। तो यहाँ पे 3 ठो आंसर है और तीनों आंसर को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये Tn की वैल्यू है, यहाँ पे A की वैल्यू है और ये जो है वो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यही 3 चीज आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में ऐसे इन 3 चीजों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज इतना। कह दिया बाबू कि किसी दिए गए AP के लिए n टर्मों का सम, क्या
किसी दिए गए एपी के लिए n टर्मों का सम दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म, nवां टर्म बताइए और इसका 20th टर्म बता दीजिए। यानी कि आपसे Tn पूछ रहा है और T20 पूछा जा रहा है। ठीक, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सॉल्व किया, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है Sn इज इक्व टू 5n स्क्वायर अपान 2 और प्लस 3n अपान में 2। हम चाहें तो इन दोनों का एलसीएम सेम करके और यहाँ 2 लिख दें और ऊपर क्या लिख दें, 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है ना बाबू। अब देखो Sn तो हमारा निकल चुका, Sn को हमने जितना सॉल्व करना था उतना सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब निकालेंगे क्या, Sn माइनस 1। ठीक, चलिए इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कहाँ इरेजर गया जी। Sn माइनस 1 इज इक्व टू, जहां जहां n पड़ रहा है ना उसके जगह पे हमको क्या रख देना है, n माइनस 1 रख देना है। ठीक, तो 5 और n के जगह पे क्या रख दें, n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 इंटू n माइनस 1 अपान 2। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 5 और इसे ब्रेक कर दे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और प्लस ये हो गया 3n माइनस 3। ठीक है, अपान में क्या बचा, 2। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 5 टू जा 10n। ठीक, प्लस 3n माइनस 3 अपान में 2। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5n स्क्वायर और यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का 3n और माइनस का 10n, मतलब 3 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 7n माइनस 7n और प्लस 5 में से 3 गया 2, अपान में क्या रख दें हम, 2 रख दें। ठीक है ना। चलिए Sn माइनस 1 की वैल्यू हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लगा दें, एक ब्रैकेट में, और इसे बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि Tn इज इक्व टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, तो Tn का वैल्यू ही आपको निकालना था। तो Sn के जगह पे क्या पुट कर दें, आप कहिएगा कि पुट कर दीजिए 5n स्क्वायर और प्लस 3n अपान में 2। ठीक है, एक ब्रैकेट में बांध दिया, माइनस Sn माइनस 1 अभी हमने निकाला है क्या, 5n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2 और अपान में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है बाबू ना। अब देखो इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो सेम ही रहने वाला है 2, और ऊपर ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। ठीक, अब देखिए प्लस 5n स्क्वायर से माइनस 5n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो 7 और 3 कितना हुआ, 10n माइनस 2 अपान में 2। दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 5n। ठीक, और माइनस 2 1 जा 2 अपान में 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, 5n माइनस 1। तो Tn की वैल्यू क्या आ गई बाबू लोग, Tn की वैल्यू आ गई है 5n माइनस 1, और यही आपके इस क्वेश्चन का एक आंसर था। एक आंसर तो हमें मिल चुका है क्या, कि Tn बराबर कितना होगा, 5n माइनस 1। अब इसी में आगे आपसे पूछ रहा है कि T20 बताओ, इसके 20वें टर्म का सम बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली T20 निकाल देते हैं। T20 इज इक्व टू, जहाँ पे n है वहाँ 20 रखेंगे, 5 इंटू 20 माइनस 1 इज इक्व टू 20 पंजे कितना हो गया, 100 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 99। ठीक है ना बाबू। तो T20 की वैल्यू क्या आ गई, 99 आ गई, और ये रहा आपका दूसरा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम दूसरे नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाबू आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाया हुआ, मेरा समझ आ रही हो चीज़ें, तो डेली मैं कह रहा हूँ कि बाबू तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जैसे भी वीडियो अपलोड करेंगे हम, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये जो नया वाला RS अग्रवाल 2026 का हम लोग पढ़ रहे हैं ना,
2026 का जो हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है नए वाला आर एस अग्रवाल का, उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आपके सेशन खत्म होने से पहले पहले मैं इस 2026 वाले न्यू आर एस अग्रवाल को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, और चैनल पे आप हमसे जुड़े रहिए। सिर्फ मैं मैथ्स ही नहीं बाबू, मैं फिजिक्स का भी मास्टर हूँ। एक बार फिजिक्स थोड़ा हमसे कभी पढ़ के देखिएगा, ना मजा आएगा तो फिर बताइएगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको फिजिक्स पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो मेरे से, और केमिस्ट्री भी, दोनों चीज़ सब उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और शायद इस मैथमेटिक्स से बेटर वे में मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज मैंने मास्टर्स कर रखा है फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।